आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3.5 घंटे बरेली का दौरा करके गए हैं। निरीक्षण किया है, उद्घाटन किए हैं, लोकार्पण किया है और जनसभा को भी संबोधित किया है। खास बात, उन्होंने मीटिंग में बहुत सी विकास योजनाओं को हरी झंडी दी है। ये मीटिंग विकास भवन में हुई थी, जिसमें मंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद थे। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो ये कि जब बरेली कभी कर्फ्यू लगा करता था और अब 7 साल हो गए हैं, लेकिन कर्फ्यू का यहाँ नाम नहीं है। गुंडे बदमाश जो बरेली और यूपी की बात हो रही है, जिस तरह से वो अब बाहर चले गए हैं या उन पर पूरी तरह से लगाम लगा दी गई है। अभिनव रस्तोगी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, कवर किया है इन्होंने। मोटी मोटी बातों पर हम चर्चा करने के लिए इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। ख़ास तौर से जिस तरह आज उनका संबोधन रहा है योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने 2 बातें बहुत मजबूती से कही हैं अभिनव, जिसे हम भी सुन रहे थे उन्हें। कि एक तो उन्होंने नाथ नगरी कॉरिडोर, जो लंबे वक्त से कवायद चल रही थी, अधिकारी इस योजना को फाइनल करने में लगे थे, काफ़ी हद तक काम शुरू भी हुए हैं। जितने भी नाथ नगरी के मंदिर हैं साथों, उसको जोड़ने की बात हुई है। वहाँ तक अप्रोच रोड जो अभी संकरे हैं उनको चौड़ा करने का एक खाका है और वो वहाँ गए भी हैं, रामगंगा नगर गए हैं, जहाँ उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना में हिस्सा लिया है। पहले आप ये सुनिए कि दंगों का जिक्र करते हुए किस तरह उन्होंने बरेली पर तंज किया है। फिर आपको ये बताएंगे कि उनका जो सीधा सीधा मोटिव था यहाँ आने का। मान लीजिए जैसे बात हो रही थी 22 को जो अयोध्या में प्रोग्राम है, उसको लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। आपने देखा होगा 17 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों कर्फ्यू लगता था। एक बार यहां कर्फ्यू के दौरान जब यहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था, और मुझे कहा कि यहां कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाया था, मुझे नहीं आने दिया गया था यहां पे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहां अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू लग जाएगा। अब कोई कर्फ्यू की बात नहीं करेगा। भाइयों बहनों, यही है नया उत्तर प्रदेश। बरेली में कर्फ्यू, रामपुर में कर्फ्यू, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, सहारनपुर में कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में तो कई महीनों तक कर्फ्यू लगा था। लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। शंख और घड़ियाल बजाते हुए कर्फ्यू यात्रा को समाप्त करते हुए हमने कावड़ यात्रा में बदल दिया, और यही नया उत्तर प्रदेश है। इस बीच अगर हम बात करें, चूंकि अब लोकसभा चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है, काफ़ी कुछ अटकलें भी हैं यहाँ। जिस तरह से एज फैक्टर को लेकर बात होती है यहाँ के, यहाँ लंबे वक्त से सांसद हैं संतोष गंगवार। हालांकि ऐसा कोई मैसेज अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि टिकट कटेगा या उनको फिर से रिपीट किया जाएगा, लेकिन कुछ हद तक अगर हम देखें तो नया नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी, वो उसको आगे लाने में लगी है। जैसे हम मेयर की बात करें, जो महापौर उमेश गौतम यहाँ से मेयर हैं बरेली से, वो 2 बार से यहाँ जीत रहे हैं। आज उनको उन्होंने मंच से थोड़ा सा अप किया है। जिस तरह से उन्होंने मेयर की प्रशंसा की है, उससे काफ़ी कुछ चर्चाएं शुरू हुई हैं। बहरहाल ये चर्चाएं जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो उसमें इसका धरातल पे आ जाएंगी कि हकीकत क्या है, उसके पीछे उनके कहने की क्या मंशा थी। लेकिन जिस तरह से बरेली में काम हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना दी गई है और लगातार जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ आ रहे हैं। अगर हम बात करें अभिनव, तो उन्होंने एक सेफ सिटी की बात कही है। जैसे नगर निगम बरेली है इस मंडल में और दूसरा नगर निगम शाहजहाँपुर है, दोनों में उन्होंने सेफ सिटी की और इंटीग्रेटेड जो योजना है उसको लेकर बात की है और ये कहा है कि हम बहुत पूरी तरह से इस दोनों शहरों को सुरक्षित करेंगे और ये संभावनाएं जो नगर पालिकाएँ हैं उनमें भी तलाशेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो आज 3.5 घंटे जहाँ भी कवर किया है उन्हें, वो थोड़ा अच्छे मूड में दिखाई दिए हैं। देखिए, अगर आज के दौरे की बात करें तो पूरी तरीके से 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जिन पर उनका फोकस रहा। पहली चीज जो थी वो नाथ नगरी कॉरिडोर को लेकर अगर बात करी गई है, उन्होंने मन से भी इस चीज को बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि नाथ नगरी कॉरिडोर के जितनी भी डीपीआर और जितने भी प्रोजेक्ट थे वो यहाँ से जा चुके थे, शासन स्तर से वहाँ से मंजूरी भी मिल चुकी है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करा
कि उसकी अप्रोच जो रोडें बननी है उनके भी सारे जितने भी यहाँ से स्वीकृति गई थी उन्हें मंजूरी देने के बाद आज आया हूँ, और यहाँ जो प्रोजेक्ट है उसे पूरी तरीके से फाइनल करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। आपको बता दें कि जब बरेली क्लब में जो जनसभा थी उसे संबोधित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जब सर्किट हाउस आए हैं तो वहां पर बीडीए के जो उपाध्यक्ष हैं, वीसी हैं, उन्होंने पूरा नाथ कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है उसका एक प्रेजेंटेशन दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने, और उसके बाद ही जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो पूरा उसका खाका है एक तरीके से जो अब तक बना है उसके बाद उसे फाइनल करा है, और जो काम धरातल पर भी चल रहे हैं उस पर और तेजी लाने के लिए बात कही है। एक बात अभिनव ये थी कि जब वो यहाँ आए थे बरेली तब प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसमें जो उनका घोषित प्रोग्राम था मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुआ था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं थी। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि विकास भवन में जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया नाथ नगरी कॉरिडोर का, उसके बाद ही सर्किट हाउस में नहीं, जिसे विकास भवन में मीटिंग हुई है तो मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नाथ नगरी कॉरिडोर पर ही फोकस उनकी बातचीत जो पूरी रही है वो उसमें पूरी जानकारी दी है कि हमने इसमें बहुत बड़ी योजना थी, उसमें बहुत सी चीज़ें फाइनल की हैं। हालांकि अब अधिकारी ये साफ करेंगे कि क्या थी। पहले आप ये सुनिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास भवन में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो नाथ नगरी कॉरिडोर को लेकर क्या क्या कहा है। मित्रों, आज मैंने शाहजहांपुर और बरेली इन दोनों जनपदों का भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला। खास तौर पर बरेली में यहाँ से जुड़े हुए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक अवसर मिला। बरेली की वर्षों से लंबित श्रीनाथ कॉरिडोर परियोजनाओं का अवलोकन करने और उनमें से कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने इस पूरी कमिश्नरी के समीक्षा के माध्यम से चल रही विकास की परियोजनाओं और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उन पर भी विस्तार से माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में इस पूरी कमिश्नरी में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की है। खासतौर पर इस कमिश्नरी में दो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, बरेली और शाहजहांपुर, सेफ सिटी के रूप में इन्हें डेवलप करना। इसके अलावा नगर पालिका परिषद भी हैं, इसमें बदायूं भी है, पीलीभीत भी है। इन्हें सेफ सिटी के रूप में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इस पे भी विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये केवल सरकार की योजना नहीं बल्कि आम जन की भागीदारी भी इसके साथ हो सके। सेफ सिटी के इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ रहे हैं जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम शहर की सुरक्षा, शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था और सिटी की स्वच्छता को ध्यान में रख करके इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने की एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य कर रहे हैं और बहुत शीघ्र इसका एक स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। माननीय जनप्रतिनिधियों ने विकास की बहुत सारी योजनाओं के बारे में अपने सुझाव भी दिए और अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रस्ताव शासन ने पहले ही स्वीकृत किए हैं, बहुत सारे सरकार के संज्ञान में हैं, उन पर सरकार के स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारे चारों जनपद बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत यहाँ की उन अनंत संभावनाओं को न केवल यहाँ की खुशहाली के लिए बल्कि प्रदेश की समृद्धि के लिए हम आगे बढ़ाने में माननीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सफल होंगे। और इसी दृष्टि से आज यहाँ का मैंने निरीक्षण भी किया है। जनसभा में उन योजनाओं का, कुछ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और कुछ अभी परियोजनाओं का हम अभी अवलोकन करने भी निकल रहे हैं। मैंने कहा आपको इसके बारे में अवगत करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और भी है अभिनव कि जब वो देख के भी आए हैं वहाँ रामगंगा नगर किस तरह से एक पूरी तरह से एक नया शहर वहाँ बस रहा है। बहुत बड़ी परियोजना है, एक बड़ी कॉलोनी वहाँ पे काटी है बीडीए ने, और उसके बाद जिस तरह से बीडीए तैयारी कर रहा है
और अब उसके बाद रामगंगानगर के बाद बदायूं रोड पर एक कॉलोनी भी काटी जा रही है। तो एक पूरा ये है कि जिस तरह से धर्म और विकास दोनों का एक जो गठजोड़ है वो इस सरकार बनाती हुई दिख रही है लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, अगर पूरी इसकी बात करें तो आज की जो पूरा, अगर आप सीएम योगी का जो पूरा दौरा देखें, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पूरी तरीके से दिखाता हुआ है कि नाथ नगरी का जो कॉरिडोर था, एक तो उसके बारे में पूरी चर्चा करने के लिए खास तौर से ये दौरा किया गया है। इसके साथ ही साथ रामगंगा नगर जो बीडीए की कॉलोनी, बड़ी कॉलोनी है, वहाँ पर गए, वहाँ पर रामायण वाटिका में हनुमान जी की जो प्रतिमा थी उसका अनावरण किया है। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी का ही एक प्रोजेक्ट था जो स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम अभी बनाया गया है, उसका उन्होंने जाके वहाँ पर लोकार्पण किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें विकास परियोजनाओं की, जो तमाम परियोजनाएं हैं वो इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। खासकर अगर हम नाथ कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो नाथ कॉरिडोर के अंदर, क्योंकि सातों नाथ मंदिरों को जोड़ा जाना है, साथ ही साथ जो चारों गेट हैं बरेली आने जाने वाले, वहाँ पर बड़े बड़े भव्य गेट बनाए जा रहे हैं। चारों गेट का मतलब अगर हम ये माने कि जैसे 4 जनपद आते हैं मंडल में, तो चारों मंडलों को जो जोड़ने वाले रास्ते हैं जो बरेली को कनेक्ट, जैसे बरेली अगर हम शाहजहांपुर की ओर से आते हैं तो इन्वर्टीज के पास जो द्वार बना है, इसी तरीके से जब हम दिल्ली की ओर से आते हैं तो वहां पर एक गेट बनाया गया है। तो ये सभी गेट जो है वो नाथ कॉरिडोर के अंतर्गत ही आते हैं। इसके साथ ही साथ खास तौर पे ये भी है कि जो नाथ कॉरिडोर जब तैयार किया जाएगा तो और जिलों से जो आने वाली अप्रोच रोडें हैं उनको भी जो है वो स्वीकृति दी गई है। यही चीज़ उन्होंने अपनी जनसभा में बोली भी है कि वो सारी स्वीकृति करने के बाद हम आए हैं और आज जो है इसका फाइनल जो है पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल करने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। और यही दौरे का जो है वो मेन कारण है या मकसद है। एक तरह से मतलब साफ है कि जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर सरकार, जो यूपी की सरकार है, उसकी तैयारियां केंद्र सरकार की तर्ज पर ही चल रही हैं। क्योंकि अगर हम नाथ नगरी की बात कर लें और फिर उसके बाद अगर मुख्यमंत्री के संबोधन को पूरा देखें हम, जो उन्होंने बरेली क्लब के मैदान में दिया है, तो उसमें ज़्यादा वो जो 22 का कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, उस पर बोले हैं। और उस पर थोड़ा हम यहाँ पे आपको सुनवा भी देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में कार्यक्रम है उसको लेकर उन्होंने बरेली वालों के लिए क्या कहा है। कि 500 वर्षों का वह संकल्प आज पूरा हो रहा है जो हमारे पूर्वजों ने देखा था। अयोध्या में राम विराजमान होंगे फिर से। हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और इस संकल्प आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का ये महोत्सव हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक, 21 जनवरी तक हमारा एक ही कार्यक्रम होना चाहिए, स्वच्छता का कार्यक्रम। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में स्वच्छता के कार्यक्रम को जुड़ना। प्लास्टिक फ्री, कहीं कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। जैसे दीपावली के पहले अब अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने नगर को सफाई करिए। आज प्रभु अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, कल मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे नगर में विराजमान होंगे। इस दिशा से सफाई की तैयारी करना, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा प्रयास होना चाहिए। 14 से स्वच्छता अभियान, 16 जनवरी से हर देव मंदिर में राम नाम संकीर्तन, अखंड रामायण के पाठ की तैयारी करिए। गांव गांव में रामलीलाओं का मंचन करिए और 22 के कार्यक्रम को स्क्रीन लगा करके लाइव देखिए। 22 को सार्वजनिक अवकाश होगा और उस सार्वजनिक अवकाश के दिन भाइयों बहनों, उस दिन स्क्रीन लगा करके वहां के कार्यक्रम को देखो। उस दिन अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में भंडारा का आयोजन करो और सायकाल घर में भी, मंदिरों में भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी दीपोत्सव के दीपों के माध्यम से एक बार नए भारत की नई दीपावली मना करके
राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। एक अभिनव और अगर हम देखें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं तो उनका प्रोग्राम भी चेंज हुआ था। जैसे पहले अगर हम बात करें तो पहले उनका ये था कि वो रामनगर नगर जाएंगे, फिर इंडोर स्टेडियम आएंगे और उसके बाद सर्किट हाउस आने के बाद बरेली क्लब में जो मैदान है उस पर वो जनसभा को संबोधित करने के लिए जाएंगे। लेकिन उसमें चेंज हुआ और वो शाहजहांपुर में एक थोड़ी सी यहाँ पे मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा अपने देखने वालों को कि मुख्यमंत्री का जो ये प्रोग्राम था वो शाहजहांपुर की वजह से लगा था। शाहजहांपुर में जो दरदरौल के विधायक थे मानवेंद्र सिंह, उनका देहांत हो गया था दिल्ली के हॉस्पिटल में और उसके बाद मुख्यमंत्री के आने का चर्चा था ही कि वो शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जो विधायक थे उनके परिवार से मिलने शाहजहांपुर में जाएंगे। और त्रिशूल हवाई अड्डे आने के बाद सबसे पहले ढकिया परवेज नगर गए हैं, वहाँ उन्होंने मानवेंद्र सिंह जो विधायक थे उनके परिवार के लोगों से बात की है, उनसे मुलाकात करने के बाद फिर वापस आए हैं और वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। वहाँ उन्होंने परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। एक और भी देखा कि जैसे अगर हम बात करें इसमें पूरे तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल के जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, वो सब थे। एक और उसमें ख़ास बात ये दिखाई दी कि समाजवादी पार्टी के जो भोजीपुरा से विधायक हैं शहदुल इस्लाम, वो भी वहाँ दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर बरेली में देखें तो समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, एक भोजीपुरा से जीते थे शहदुल इस्लाम जो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए विकास भवन पहुंचे थे और दूसरे विधायक अताउर रहमान हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने महासचिव बनाया है प्रदेश का, वो इसमें नहीं दिखाई दिए हैं। तो ये भी कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की कि ये मीटिंग सिर्फ ये नहीं दिखाई दे कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, बल्कि विपक्ष के लोगों को भी बुलाया गया था और वो शहदुल इस्लाम उस मीटिंग में पहुंचे भी थे। और एक चीज़ और अच्छी दिखाई दी है कि जो महिलाएं थी ख़ास तौर से उनमें काफ़ी जोश दिखाई दे रहा था। महिलाएं नहीं बल्कि जब पुरुष हमने सुबह बात की है, जब लोग आ रहे थे जनसभा के लिए तो हमने कुछ लोगों से बात की थी, शेरगढ़ के लोग कुछ मिले थे हमें रास्ते में, वो सुनना चाहते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। जब हमने उनसे सवाल किया था कि उन्हें क्या अच्छा लगता है उनका, तो वो बता रहे थे कि नहीं उनकी तो हर बात हमें अच्छी लगती है। एक चीज़ और भी थी अभिनव कि जिस तरह से कम वक्त मिला, एक जैसे संतोष गंगवार ने वहाँ मीटिंग में कहा कि वो मिल के आए थे और रबड़ फैक्ट्री का उन्होंने मामला उठाया था। हमने भी जब ये बात हुई थी अभी 2-3 दिन पहले जब हमने महापौर से इंटरव्यू किया था तब भी ये बात हुई थी कि इतने बड़े बड़े काम बरेली में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री के स्तर के हैं, उनसे उद्घाटन कराया जा सकता है। तब महापौर ने कहा भी था कि ये जो आपने सुझाव दिया है हम उस पर बात भी करेंगे मुख्यमंत्री से। खैर मुख्यमंत्री यहाँ आ गए हैं, अब ये अलग बात है कि वो किसके बुलाने पर आए या किसके बुलाने पर नहीं आए, लेकिन एक चीज़ थी कि चूंकि उन्हें यहाँ आना था और शाहजहांपुर जाना था तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, उनका समय बहुत व्यस्त है, तमाम तरह के काम उनको देखने होते हैं, तमाम तरह के दौरे हैं उनके। जब वो बरेली आ रहे थे तो उन्होंने अपना ये कार्यक्रम भी लगाया यहाँ बरेली में और 3.5 घंटे यहाँ दिए हैं। 3.5 घंटे में बहुत कुछ वो बरेली को देने की कोशिश कर गए हैं और ख़ास तौर से जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले वो माहौल बना गए हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे कार्यकाल की बात करें योगी आदित्यनाथ की तो ये उनका पहला ऐसा दौरा था जिसमें उन्होंने समीक्षा बैठक की है और एक पूरा विकास का खाका खींचा है। ख़ास तौर से वो अयोध्या, चूँकि अयोध्या का कार्यक्रम अब चंद दिन बाद होना ही है, तो वो बता गए हैं कि अयोध्या जो 22 वाला प्रोग्राम है उसमें नहीं आए, उसके बाद उन्हें आना है। एक अभिनव जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता थे उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी, जैसे इर्द गिर्द सब दिखाई दे रहे थे मुख्यमंत्री के। देखिए अगर मैं बात करूँ इस दौरे की तो इस दौरे का, क्योंकि ये दौरा एकदम अचानक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का 2 दिन पहले चर्चा ही हो रही थी कि एकदम से बीच में जो है वो कार्यक्रम आ जाता है कि जो है आज दौरा जो है वो फाइनल हो गया है। तो समय कम था लेकिन उस हिसाब को देखते हुए जो था वो तैयारियां जिस तरीके से जो करी गई तो उसमें अगर हम बात करें अगर यहाँ के प्रशासन की तो वो भी मुस्तैद दिखाई दिया। साथ साथ जो बाकी अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी लाइन में जो थी वो भी काफ़ी मुस्तैद दिखाई दी। जिस तरीके से हमने देखा कि हम शाम में जो थे वो चाहे सांसद संतोष गंगवार जी हों, चाहे भाजपा के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं दुर्गेश सिंह शाक्य जी, वो हैं मेयर उमेश गौतम थे, ये सब जो है वो शाम में जो है बरेली क्लब पहुंचे थे और वहाँ पर तो जितनी तैयारियां चल रही थी उनका जायजा भी लिया था। वही चीज़ आज मंच पर भी देखने को मिली कि मंच पर मतलब यहीं के नहीं, बरेली के नहीं, जो आसपास मंडल के भी जो बड़े नेता थे और विधायक या जनप्रतिनिधि थे वो सब थे और साथ ही साथ उनमें एक उत्साह भी देखने को मिल रहा था। क्योंकि अगर हम बात करें पिछली अगर विजिट की सीएम योगी आदित्यनाथ की
तो शायद निकाय चुनाव से पहले आए थे जी। उसके बाद ये उनकी दूसरी विजिट थी। तो उसको लेकर काफ़ी, क्योंकि समय हो गया था, तो इसको लेकर जनप्रतिनिधि भी जो थे वो काफ़ी उत्साहित नजर आए। उनके आने से पहले ही मंच पर जब जिन जिन जनप्रतिनिधियों का वहाँ पे भाषण हुए, तो वो उन्होंने अपने भाषण में वो कहीं ना कहीं जो थी एक उत्साह जो थी उनमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि सूबे के मुखिया जो थे वो आ रहे थे और काफ़ी परियोजनाओं का जो था उन्हें शिलान्यास और लोकार्पण करना था। खासकर ये वही जो कह सकते हैं ये वही विकास परियोजनाएं थी जिनको जनप्रतिनिधि जो थे वो शासन से स्वीकृति करवा के लेके आए थे। लेकिन एक चीज़ जैसे आपने बताया कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ही इस दौरे को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिस अंदाज में जुटे थे, वक्त कम था क्योंकि एक दिन पहले ही दौरा शाम में फाइनल हुआ था। उसके बाद से बहुत से काम ऐसे थे जो करना थे। सबसे बड़ा काम तो यही था कि पंडाल बनना था, मंच सजना था, और दौरा कि सिर्फ एक दो जगह का नहीं था बल्कि मुख्यमंत्री को शहर में कई जगह घूमना था। तो इसको देखते हुए जिस तरह से व्यू रचना की गई थी, फोर्स उतारा गया था सड़कों पे और डाइवर्जन लागू किया गया था, तो एक तरह से हम प्रशासन के लिए कह सकते हैं कि प्रशासन ने कम वक्त में बहुत अच्छी तैयारियां की। दिक्कत तो देखिए जब कोई वीआईपी आता है क्योंकि रास्ता रोकना पड़ता था। आजकल जिस तरह से सिक्योरिटी है, ख़ासतौर से मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी तो काफ़ी टाइट दिखाई दी है। ब्लैक कमांडो उनके साथ थे और आसपास भी जैसे जब जनसभा हो रही थी तो काली जैकेट अगर कोई पहन के आया है या स्वेटर पहन के आया है या कोई उस तरह की और छोटी जैसे जैकेट पहन लेते हैं तो उनको भी उतार लिया गया था कि कहीं कोई अव्यवस्था पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये रही है कि मुख्यमंत्री के दौरे में एक तो सुरक्षा बहुत कड़ी रही, दूसरे जो प्रशासन के इंतज़ाम थे वो अच्छे थे। इस नज़रिए से अच्छे थे कि जनता को जितने, अगर हम देखें तो पहले जब दौरे होते थे तो पूरी तरह से कवर कर दिए जाते थे, रोड पहले ही बंद कर दिए जाते थे और आवागमन वहाँ बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन इस दौरे की थोड़ी सी ये बात, थोड़ा प्रशासन ने ये दिखाया है, एक तरह से इसे कहेंगे कि दिलेरी दिखाई है उन्होंने, क्योंकि रिस्क भी रहता है कि अगर वीआईपी के दौरे के दौरान अगर आप छूट देंगे ट्रैफिक को तो कभी कभी जाम लग जाता है, फिर इसका खामियाजा अधिकारियों को या पुलिस अमले को भुगतना पड़ता है। लेकिन उनके आने से पहले जिस तरह से जैसे जब उनका पूरी तरह से ये होता था कि वो आने वाले हैं, उतने वक्त तक के लिए रास्ते बंद किए गए थे। बहरहाल ये एक अच्छा दौरा था मुख्यमंत्री का, 3.5 घंटे का बड़ा दौरा था, लेकिन किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हुई है। अगर हम बरेली के एतबार से देखें, ख़ासतौर से नाथ नगरी के एतबार से देखें, तो जो काम लटके हुए थे उसको वो मंजूरी दे गए हैं और अयोध्या में जिस तरह का प्रोग्राम है उसका खाका पेश कर गए हैं, कब किसको आना है और इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उसका जो शीर्ष नेतृत्व है उत्साहित है लोकसभा चुनाव से पहले, वो भी ये इस दौरे में झलक दिखाई दे गई है।